नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की हकीकत चैनल के तरफ से देश की खबरें। मैं हूं कृष्ण कुमार ज्ञानी। यह खबर हरियाणा की आशा बहनों की है, जहां पिछले 8 अगस्त से ये आशा कार्यकर्ता अपने हक व अधिकार की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन हरियाणा सरकार इनकी सुनने को तैयार नहीं है। क्या ऐसी हालात को देखते हुए अब ये आशा बहनें अपने हड़ताल को बंद कर देंगी या आगे इस हड़ताल को जारी रखेंगी? आइए आपको दिखाते हैं हरियाणा की जिम्मेदार आशा यूनियन संघ सीटू की राज्य अध्यक्ष सुरेखा से जब वार्ता किया गया, बातचीत किया गया, तो उन्होंने अपने बहनों की मांगों को लेकर क्या बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। आपसे निवेदन है कि इस खबर को अधिक से अधिक आशा बहनों को शेयर कीजिए ताकि वह अपनी हकीकत को जान सकें। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सुरेखा, राज्य अध्यक्ष CITU हरियाणा, आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा। हम सब जानते हैं कि आशा वर्कर्स हरियाणा के अंदर 8 अगस्त से हड़ताल पे हैं और ये हमारा एक चरणबद्ध आंदोलन था। इससे पहले ऐसा नहीं है कि हरियाणा की आशा वर्कर्स अचानक से 8 अगस्त को हड़ताल पे चली गई हों। उससे पहले हमने अपनी PHC, अपनी CHC पे, अपने ज़िला स्तर पे अनेक ज्ञापन प्रशासन को सौंपे थे। हमें जो काम करते वक्त समस्याएं आ रही थी, उन समस्याओं के भी ज्ञापन हमने सरकार तक पहुंचाए और 10 जुलाई को हमने हड़ताल का नोटिस दिया था 3 दिन का। लेकिन वो दिन है और आज तक, मई से लेके आज तक तमाम ज्ञापन पहुंचाने के बाद, हड़ताल के नोटिस के बाद, और आज 29वां दिन हड़ताल को है, आज तक भी सरकार ने आशा वर्कर्स यूनियन के प्रतिनिधियों से बातचीत करके ना तो कोई समस्या जानने का अभी तक प्रयास किया है और न ही हमारी समस्याओं के समाधान के लिए वो कोई भी प्रयास कर रहे हैं। उल्टा वो हमारे ऊपर एक दमनात्मक रुख अपनाए हुए हैं और उसको बार बार धमकी भरे पत्र भी जारी किए गए हैं विभाग के द्वारा। और जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी, तब हमने मजबूरी में ये फैसला लिया था कि यदि सरकार के कानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो हम 28 अगस्त को विधानसभा कूच करेंगे। हम पंचकुला जाकर अपनी मांगों और समस्याओं के बारे में सरकार को बताएंगे। लेकिन हमें पंचकुला नहीं पहुंचने दिया गया। वहां जाने से रोकने के लिए हरियाणा की 20,000 महिलाओं के साथ क्या व्यवहार सरकार ने किया, वो हम सब ने देखा कि उनको घरों में नज़रबंद किया गया, उनके घरों के आगे PCR खड़ी की गई, उनका धरपकड़ की गई, पीछा किया गया पुरुष पुलिसकर्मियों के द्वारा महिलाओं का। हमें अलग अलग जगह पे रोका गया, रास्तों में पकड़ा गया, यहाँ तक कि बैग की हमारी चेकिंग हुई। विरोध करने के बाद महिलाओं के बैगों की चेकिंग हुई, उनके अंदर से पानी की बोतलें निकाली गई। हमें गिरफ्तार करके बसों में बिठा के घुमाते रहे, पीने का पानी तक हमें नहीं मिला। निर्जन जगह पे भी आशाओं को छोड़ दिया गया जहाँ से उनको वापस घर जाने के लिए कोई साधन मुहैया नहीं होने वाला था। तो ये सारा तांडव 28 अगस्त को हमने देखा। और ये ऐसा नहीं है कि आशा के साथ ही सरकार ने ये किया है, इससे पहले हमने बाकी दूसरे आंदोलनों के साथ भी सरकार का यही रुख और रवैया देखा है कि किसी भी मसले को समाधान करने की बजाय सरकार उसको दबाने में, कुचलने में, डराने में, धमकाने में ज़्यादा यकीन कर रही है। लेकिन हरियाणा की 20,000 आशा वर्कर्स इस दमन के खिलाफ बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि वो पंजे गाड़ के लड़ रही हैं, वे खड़ी हैं बिल्कुल निडरता के साथ। 28 तारीख को भी हमने सब ने सरकार का जो मुकाबला किया, पुलिस प्रशासन का जो मुकाबला किया, बिल्कुल निडरता से हमने मुकाबला किया उनका। और सारे दमन और उत्पीड़न के लिए अगले दिन हमने विरोध कार्रवाइयों का भी आयोजन किया। उसमें भी हमने अपना विरोध दर्ज करवाया कि ये सरकार का जो रवैया है ये ठीक नहीं है। लेकिन जब हम सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करते हैं और खुद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं वो बयान जारी करते हैं, मीडिया के अंदर प्रेस नोट देते हैं और वो ये कहते हैं कि काफ़ी संजीदा है आशा वर्कर्स के मांग मुद्दों को लेके सरकार, वो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। वो संजीदा कैसे है, ये पूरा प्रदेश और पूरा देश आज इस बात को देख रहा है कि किस तरह से दमन और उत्पीड़न के लिए ही सरकार संजीदा है। हमारे किसी भी मांग और मसले को हल नहीं करना चाहते हैं।
आज बेहद दुख के साथ मैं यहाँ पे ये बात बता रही हूँ आपको कि गांव में जो गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात शिशु हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जो स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक पहुँचनी चाहिए थी, आज वो स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक नहीं पहुँच रही हैं। प्रसव जो है वो घरों पे हो रहे हैं और होम डिलीवरी होने की वजह से हमारे पास खबरें आ रही है। काफ़ी दुख है हमें इस बात का कि जो है वहाँ पे जच्चा और बच्चा की मौत हो रही है, स्टिल बर्थ हो रहे हैं, ऐसी सूचनाएं हमारे पास हैं। लेकिन हम भारी मन से ये बात बता रहे हैं आपको, लेकिन सरकार को इस बात से भी कोई लेना देना नहीं है, ना उनको इस प्रदेश की गर्भवती महिलाओं तक ज़रूरी जो सुविधाएं पहुँचनी चाहिए वो पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही, ना इस बात से उनको कोई लेना देना है, ना ही प्रदेश की अन्य जनता से कि उनके पास जो स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच रही। तो इस बात से कोई फ़र्क सरकार को नहीं पड़ रहा है। और अंदर खाते कई बार इनके प्रवक्ताओं ने कहा है कि सरकार पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जानते हैं कि ये बात सच है कि कोई मरे या जिए, इस बात से सरकार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है और केवल वो बोलते हैं, जो वो बोलते हैं वो वैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करते हैं। ये सारा प्रदेश आज जान गया है। आशा वर्कर्स के काम के बारे में बात करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि 2005 में जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी, उस दिन से लेके और आज 2023 तक 18 सालों में आशा वर्कर्स ने स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे सूचकांक थे उनको बिल्कुल एकदम बदल के रख दिया, जिसका नोट विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने भी लिया है। ऐसा ही कोरोना महामारी के अंदर आशा वर्कर्स ने शानदार काम किया था, उसका नोट भी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लिया। उन्होंने हमें ग्लोबल हेल्थ लीडर का अवार्ड दिया। इसके अतिरिक्त सभी सरकारें, इवन कि अपने मन की बात में जो भी बोलते हैं, मन की बात मोदी जी, उसमें भी उन्होंने आशा वर्कर्स के शानदार काम का नोट लिया। तभी भी उन्होंने कहा, अब 2 साल पहले लाल किले से भी उन्होंने आशा वर्कर्स के बारे में कहा कि मेरे देश की जो आशा बहनें हैं वो शानदार काम कर रही हैं। अभी भी इनके प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के और तमाम सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो यही बात कह रहे हैं कि आशा वर्कर्स बहुत संजीदा हैं, वो बहुत काम करती हैं स्वास्थ्य विभाग का। तो सवाल केवल ये है कि यदि आशा वर्कर्स स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के बुनियादी सभी काम करती हैं, तो उनकी समस्याओं पे गौर क्यों नहीं किया जा रहा है। 2018 के बाद से आशा वर्कर्स के मानदेय में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2018 में आशा वर्कर जो काम करती थी, उन कामों के अतिरिक्त आज अनेकों काम आशा वर्कर्स को थोप दिए गए हैं और मैं एवरेज बता सकती हूँ कि लगभग 2 गुना काम आशा वर्कर्स को और दिया जा चुका है, जिसका कोई इंसेंटिव सरकार नहीं देती है। हमसे जितनी भी अछूत की बीमारियां जितनी भी जो आपस में फैलती नहीं हैं, ये जितनी भी ऐसी बीमारियां, उन तमाम के वो सर्वे हमसे करवा रहे हैं और उस सर्वे को ऑनलाइन करने के लिए कह रहे हैं, टीबी के सर्वे के लिए कह रहे हैं, गांव के अंदर और तमाम तरह के, कोई बुखार आ जाता है तो उसका सर्वे करवाते हैं, यहाँ तक कि जो हमसे दिव्यांगों का सर्वे, विधवा पेंशन के लिए विधवाओं का सर्वे, टीवी का सर्वे हमसे अनेक तरह के सर्वे इस वक्त में करवाए जा रहे हैं और इनके लिए जो है किसी तरह का कोई मानदेय आशा वर्कर्स को नहीं दिया जा रहा है। इस तमाम काम को ऑनलाइन करने का प्रेशर है, यहाँ तक कि वो आयुष्मान भारत के कार्ड कि केवाईसी करने के लिए हमें कह रहे हैं, कार्ड जनरेट करने के लिए हमें कह रहे हैं। अनेक ऐसे काम हैं कि वो काम तो आशा वर्कर कर रही है, लेकिन उस काम के बदले में उनको कोई मानदेय नहीं दिया जा रहा है। हम बार बार सरकार से यही कहते हैं कि ये जो काम है इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है आशा वर्कर्स का, और इसके बदले में उनका जो हक और अधिकार बनता है वो उनको दिया जाना चाहिए। सरकार को बेगार नहीं लेनी चाहिए। असल में लड़ाई केवल इतनी सी है, लेकिन इस बात को, इस मसले को टेबल पे बैठ के सरकार सुनना नहीं चाहती है, समझना नहीं चाहती है, उसका समाधान नहीं करना चाहती है। वो केवल हमें डराने धमकाने का ही काम इस वक्त में वो कर रहे हैं, लेकिन हम भी मुकाबला इसका कर रहे हैं। अब हमने 4 तारीख से ये आह्वान किया था कि हम 4 तारीख से प्रदेश की सभी आशा वर्कर्स, हम जनता के नाम एक अपील लेके जाएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हम क्या काम करते हैं, सरकार हमारे साथ क्या व्यवहार कर रही है। और असल बात तो ये है
कि कोई भी आशा वर्कर अपना काम तभी सही तरह से कर सकती है जब हमारा स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य का हमारा ढांचा सही तरह से काम कर रहा होगा। क्योंकि आशा वर्कर डॉक्टर नहीं है। वो डॉक्टर किस डॉक्टर के पास क्या बीमारी है मरीज़ को, उसको किस डॉक्टर तक उसको जाना है, किस समय पे उसको जाना है, ये गाइड करने का काम आशा वर्कर करती। लेकिन इलाज तो डॉक्टर करते हैं। अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं होंगे तो आशा वर्कर्स ये मानिए कि उसका काम फेल है, वो हो ही नहीं सकता है वो काम। स्वास्थ्य विभाग का ढांचा बिल्कुल लचर ढांचा है। हमें पता है कि अभी पीजीआई रोहतक से लेके और तमाम हमारे सिविल हॉस्पिटल्स में, पीएचसी, सीएचसीज में डॉक्टर्स नहीं हैं। महिलाओं की डॉक्टर नहीं मिलती वहाँ पे, बच्चों के डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, यहाँ तक कि डिलीवरी तक की भी सुविधा वहाँ पे नहीं है। कोई दवाई गोली कुछ भी नहीं मिलता है। तमाम ग्रामीण आबादी और शहरों की गरीब बस्तियों में रहने वाली बड़ी आबादी आज इस बात से दुखी है, त्रस्त है कि उनका सही से इलाज नहीं हो पा रहा। और आशा भी दुखी हैं कि वो उनको मोटिवेट करें, उनको समझाएं, उनको लेके जाएं। तो उनको कहाँ लेके जाएं कि वो जहाँ उनको लेके जाना चाहती हैं वहाँ पे तो उनका इलाज प्रॉपर हो ही नहीं रहा है। तो हमारी इससे पहले भी लंबे समय से ये मांग रही है कि सबके लिए एक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सरकार हमारी बात को, मांग को हमेशा ये कह के काटती रही है कि ये आपका मुद्दा नहीं है, आप इस मुद्दे को अपने मांग पत्र में नहीं रखेंगे, आप इसको यहाँ से हटाइए और हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, बाकी आपका जो मुद्दा है उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तो पिछले लंबे समय से वो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो दमनकारी रुख सरकार ने अपनाया हुआ है उसके लिए हमारी अपील है। हमने तमाम जन संगठनों से भी अपील की है। हमने किसानों के तमाम संगठनों से, संयुक्त किसान मोर्चा से, महिलाओं के संगठनों से, नौजवानों के, छात्रों के संगठनों से, अन्य मजदूर संगठनों से, कर्मचारी संगठनों से, हमने सबसे अपील की है कि वो हमारी इस हड़ताल का समर्थन करें। साथ में हमने गांव जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमसी हों, जिला पार्षद हों, जिला हमारे ब्लॉक समिति के मेंबर हों, सरपंच हों, पंच हों, हम उन तमाम से भी ये अपील करते हैं कि आप भी ये जो हमारा बिल्कुल जायज़ मांगों के लिए बहुत ही जायज़ और शांतिपूर्ण जो हमारा ये आंदोलन है, इस आंदोलन का आप सब लोग समर्थन करें। हमने एक अपील लेके तमाम आशा वर्कर जो हैं वो अपने अपने गांव के अंदर अपने तमाम लाभार्थियों के बीच में और तमाम जनप्रतिनिधियों के बीच में, जन संगठनों के तमाम नेताओं के बीच में वो पहुंचेंगी। अपना प्रचार अभियान लेके जाते हुए हम सबसे अपील करते हैं कि आप जब वर्कर आपके बीच में पहुंचे तो आप उनको आश्वस्त करें कि अपना सहयोग के लिए, समर्थन के लिए जिस तरह से आप समर्थन कर सकते हैं वर्कर्स का, उस तरह से उनको आश्वस्त करें। हम क्योंकि गांव के अंदर रहते हैं, अब शहर में इतने दिन से प्रदर्शन लगे हुए हैं, सभी जिला मुख्यालयों पे हमारे धरने चले हुए हैं 29 तारीख से, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। तो इसी कड़ी में हमने ये महसूस किया कि सरकार नहीं सुन रही है, तो ये बात हमें अपने गांव जहां हम रहते हैं वहां हमें अपने गांव के तमाम लोगों को ये बात बतानी पड़ेगी। और इसीलिए हमने ये अभियान चलाया है। अपील आप सब लोगों के नाम पे हम लेके आ रहे हैं और साथ में हमने आह्वान किया है कि हम अपने गांव के अंदर मीटिंग करें, अपने लाभार्थियों की और तमाम जो है प्रतिनिधियों की, गांव के जो प्रतिनिधि हैं, मौजूद व्यक्ति हैं उनको ये मसला समझाएं। और गांव के अंदर से हमने एक विरोध की आवाज़ बुलंद करने का निर्णय लिया है। वो 4 तारीख से हमारा निर्णय था, 4 तारीख से शुरू हो गया है। आप सोशल मीडिया पे देख भी रहे होंगे कि आशा वर्कर्स जो है अपने गांव के अंदर मशाल जुलूस निकाल रही हैं, वो गांव के अंदर मीटिंगें कर रही हैं। ये सिलसिला आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ होगा। तो मेरी सभी जनता के तमाम तबकों से ये अपील है कि ये जो एक लड़ाई है और इस लड़ाई का समर्थन करें। और हम ये कह सकते हैं कि ये लड़ाई केवल आशा वर्कर्स के मांग मुद्दे की लड़ाई नहीं बच गई है। असल में आज ये लड़ाई यहाँ पे आके टिक गई है कि हमारे देश में कोई लोकतंत्र है कि नहीं है।
क्या हमारे पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि नहीं है। सरकार बार बार उसको कुचलने का प्रयास कर रही है और ये अनेक आंदोलनों में हमने देखा। जब किसानों के संघर्ष थे तभी भी हमने देखा कि किसान जब दिल्ली जाना चाहते थे तो उनको किस तरीके से रोका गया, सड़कों के ऊपर किस तरह से सड़कों में गड्ढे खोदे गए, सड़कों पे कील डाली गई और किस तरह से उनकी बातों को लंबे समय तक अनसुना किया गया। हमने खिलाड़ी लड़कियों को देखा कि वो जंतर मंतर पे बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की नाक के नीचे वो बैठ के लंबे समय तक प्रदर्शन करती रही। जो खिलाड़ी लड़कियां हमारे देश के लिए वो मेडल लेके आई थी वो अपने यौन शोषण के खिलाफ जंतर मंतर पे बैठी रहती है लंबे समय तक और उनकी बात नहीं सुनी जाती है। हमारे जनप्रतिनिधि जिनको हम सब ने चुना था, उनको वो हमारे गांव की सरकार थे, सरपंच, उनके साथ सरकार ने जो किया है वो अपने शोषण के खिलाफ जब वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे तो उनके ऊपर भी किस तरीके से दमन की कार्यवाहियाँ की गई हैं वो भी हम सब ने देखा है। SC/ST एक्ट को सरकार बदलना चाहती थी, उसमें जो बदलाव के खिलाफ जो दलित संगठनों के, दलितों के जो आंदोलन हुए उन पे कैसे बर्बर मतलब दमन उनका किया गया, ये भी हमने यहाँ हरियाणा के अंदर देखा और अनेक मौक़ों पे अनेक संगठनों के हमने देखे हैं कि किस तरह से उन पे दमन किया गया है। आंगनबाड़ी का आंदोलन हमने देखा कि किस तरह से वर्कर्स को टर्मिनेट किया गया, उनको भी किस तरह से दमन का रास्ता अपनाया गया। तो सरकार तमाम तरह के आंदोलनों को दमन के रास्ते उनको कुचलने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरी तमाम जनता से अपील है कि जो सरकार की ये दमनकारी नीति है इसका हम सबको मिलके एक करारा जवाब सरकार को देना चाहिए और एक ये हम ये कह सकते हैं कि मैसेज हमें सरकार तक पहुंचाना चाहिए कि आप इस तरह से तानाशाही पे उतरोगे तो ये बात चलेगी नहीं। हमारे देश में लोकतंत्र अभी जिंदा है, हम अपने हक और अधिकारों के लिए बोल सकते हैं और उनकी रक्षा करने की क्षमताएं अभी हमारे अंदर बची हुई हैं। आज असल में हमें ये तय करना है और इसीलिए मेरी तमाम लोगों से ये अपील है कि आशा वर्कर्स के जो आंदोलन चल रहे हैं उस आंदोलन को हर तरह से तन मन धन से सहयोग करें और उस लड़ाई का हिस्सा बने। धन्यवाद साथियों।